बात करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में। ठीक है, देखो थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास स्ट्रेस लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है, मेंबर फेल हो जाता है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दे दी है। ठीक है, तो हमें वही पढ़नी है। तो सबसे पहले थ्योरी क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम रैंकिंस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द फेलियर और यील्डिंग एट ए पॉइंट in a member occurs when the principal or normal stress in a biaxial system reaches the limiting strength of the material in a simple tensile test। मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई मेंबर फेल कब होगा, वो फेल होगा जब प्रिंसिपल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है जो, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर पहुंच जाएगी, जो सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस है उसकी लिमिटिंग स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस, ठीक है, क्योंकि जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होती है डक्टाइल मटेरियल की वो क्या होती है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाएगी तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, और जबकि जो ब्रिटल मटेरियल हैं उनके लिए जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ है, सिग्मा T1 इजकल टू सिग्मा YT अपॉन में FOS डक्टाइल मटेरियल के लिए, मतलब कि यील्ड स्ट्रेंथ है डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, समझ आया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। आगे हम ये जो थ्योरी है वो, ये जो थ्योरी है जनरली हम ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी देखो क्या कहती है, इसको हम गस्ट थ्योरी या ट्रेस्कास थ्योरी भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर और यील्डिंग एट ए पॉइंट इन ए मेंबर अकर्स व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम रीचेज शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल इन ए सिंपल टेंसाइल टेस्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस की कहानी कहिएगा ये। ठीक है, कि जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस है उसके बराबर पहुंच जाएगी तो मेटेरियल क्या हो सकता है, फेल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टो मैक्सिमम इजकल टू में टो YT अपॉन में FOS। टो YT क्या है, यील्ड पॉइंट पर जो टेंशन शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है टो YT। ठीक है, आगे हम बात करें जो टो मैक्सिमम है, टो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हम बता सकते हैं कि सिग्मा YT अपॉन में 2 इंटू FOS। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लगा दिया, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसकी फॉर्म में लगाएं तो क्या मिलेगा हमें, टो मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन में 2 इंटू FOS। क्यों, क्योंकि जो शियर स्ट्रेस होते हैं यील्ड पॉइंट पर वो सिंपल टेंसाइल टेस्ट में, ठीक है, हाफ होती है यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन में। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बनाया है टो मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन में 2 इंटू FOS। ठीक है, ये थ्योरी किसके लिए यूज होती है, जनरली ये होती है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। देखो यहाँ स्ट्रेन के बारे में बताएगा, क्या कहेगा, इसको हम सेंट वेनेंट्स थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर और यील्डिंग एट ए पॉइंट इन ए मेंबर अकर्स व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन in a biaxial stress system reaches limiting value of strain, that is strain at yield point of the material in a simple tensile test। simple tensile test, ठीक है, मतलब ये थ्योरी क्या कहती है, कोई मेंबर कब फेल हो सकता है, जब उसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेन है उसके बराबर पहुंच जाए तो मटेरियल क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में क्या होगी, सिग्मा T1 अपॉन में E माइनस में सिग्मा T2 अपॉन में M इंटू E। ठीक है, जहां पर जो सिग्मा T1 और सिग्मा T2 क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, हमने बताया था। 1 अपॉन M क्या है, पोजीशन रेशो, आपने सॉम में पढ़ा होगा। E इक्वल टू क्या है, यंग्स मॉडुलस। और जो स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेन क्या होगी, सिग्मा YT अपॉन में E इंटू में FOS मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है अगर वो यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेन है उसके बराबर हो जाए तो मेटल फेल हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इक्वल टू में यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेन है। ठीक है, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया।
यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है सिग्मा T1 अपॉन में ई माइनस सिग्मा T2 अपॉन में एम ई इजिकल टू सिग्मा वाई टी अपॉन में ई इंटू एफ ओ एस। ई से ई कैंसिल हो गया, क्या मिला सिग्मा T1 माइनस सिग्मा T2 अपॉन एम इजिकल टू सिग्मा वाई टी अपॉन में एफ ओ एस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हम हैक्स थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर और यील्डिंग एट ए पॉइंट इन ए मेंबर अकर्स व्हेन द strain energy per unit volume in a biaxial stress system reaches limiting strain energy. That is strain energy at yield point per unit volume of the material in simple tensile test। मतलब क्या है, जब अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी किसी मेंबर की वो यील्ड पॉइंट पर जो एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी है, उसके बराबर पहुंच जाए तो मेटल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, हम आगे इसको कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन बायएक्सियल सिस्टम में क्या होगी, U1 इजिकल टू में 1/2E सिग्मा T1 स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा T1 इंटू सिग्मा T2 अपॉन एम। और लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, मतलब यील्ड पॉइंट पर क्या होगी, U2 इजिकल टू में 1/2E इंटू सिग्मा वाई टी अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर। और इस थ्योरी क्या कहती है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगा, अगर यील्ड पॉइंट पर जो एनर्जी है उसके बराबर हो। ठीक है, U1 बराबर U2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिग्मा T1 स्क्वायर प्लस में सिग्मा T2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा T1 इंटू में सिग्मा T2 अपॉन एम इजिकल टू सिग्मा वाई टी अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर। ये थ्योरी जनरली हम डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं।